अगर आपको लगता है कि रियल एस्टेट सिर्फ घर खरीदने या बेचने का बिजनेस है, तो शायद आप सिर्फ पिक्चर का सरफेस देख रहे हो। रियलिटी ये है कि इंडिया का रियल एस्टेट सेक्टर देश की इकोनॉमी का एक मेजर पिलर है और ये सेक्टर जीडीपी का लगभग 7.3 कंट्रीब्यूट करता है। और 2026 तक आते आते इस इंडस्ट्री में एक साइलेंट रेवोल्यूशन चल रहा है। प्राइसेस चेंज हो रही हैं, इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स शिफ्ट हो रहे हैं और बायर्स की साइकोलॉजी भी इवॉल्व हो रही है। वेलकम टू टाइटल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउसिंग प्राइसेस के फ्यूचर की, टियर 2 सिटीज का बूम, प्लॉटेड डेवलपमेंट्स का क्रेज, अफोर्डेबिलिटी, हाउसिंग क्राइसिस, इंफ्रास्ट्रक्चर और जॉब ग्रोथ का इम्पैक्ट और सबसे इम्पोर्टेंट नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कहाँ है। इंडियन हाउसिंग मार्केट की करंट रियलिटी सबसे पहले एक मैक्रो पिक्चर समझते हैं। 2026 के लिए डेवलपर्स का सेंटीमेंट काफी पॉजिटिव है, डिमांड स्ट्रॉन्ग है और प्राइस ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। एक इंडस्ट्री सर्वे में 647 डेवलपर्स ने पार्टिसिपेट किया और लगभग 68% का मानना है कि हाउसिंग प्राइसेस 5% से ज्यादा बढ़ेंगे। अगर ब्रेकडाउन देखें तो 46% डेवलपर्स 5 to 10% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 18% 10 to 15% और कुछ लोग 15 to 25% तक भी फोरसी कर रहे हैं। सिर्फ प्राइसेस ही नहीं, डिमांड भी स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। डेवलपर्स का कहना है कि 2026 में डिमांड और प्राइसेस दोनों ग्रो करेंगे और अनसोल्ड इन्वेंटरी भी ग्रेजुअली क्लियर हो रही है। पोस्ट कोविड बूम के बाद भी हाउसिंग मार्केट स्टेबल और रेजिलेंट दिख रहा है। इंडस्ट्री लीडर्स का मानना है कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है और अभी मेजर डाउनटर्न का रिस्क नहीं दिख रहा है। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो मार्केट क्रैश मोड में नहीं है, मार्केट ट्रांजिशन मोड में है। मेट्रो सिटीज का सैचुरेशन एक टाइम था जब मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु ही रियल एस्टेट के किंग थे और आज भी हैं। सर्च ट्रेंड्स में दिल्ली एनसीआर लग्जरी डिमांड लीड करता है और मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे टॉप सिटीज में काउंट होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? अफोर्डेबिलिटी। मेट्रो सिटी में अफोर्डेबल हाउसिंग सप्लाई गिर रही है और ये एक सीरियस ट्रेंड बन रहा है। डेटा और डिस्कशंस में ये हाईलाइट हुआ है कि अफोर्डेबल होम्स का इन्वेंटरी शार्पली ड्रॉप हुआ है, प्रीमियम होम्स के लॉन्चेस बढ़ रहे हैं, डेवलपर्स हाई मार्जिन सेगमेंट में शिफ्ट हो रहे हैं। इसका रिजल्ट ये है कि मिडिल क्लास के लिए होम ओनरशिप मुश्किल होता जा रहा है। कई मेट्रो रीजन्स में सप्लाई में मेजर डिक्लाइन देखा गया है और 1 करोड़ से ऊपर के होम्स का शेयर ग्रो हुआ है। ये शिफ्ट सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, सोशल इम्पैक्ट भी क्रिएट कर रही है। टियर 2 सिटीज का राइज अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेंड पर, टियर 2 सिटीज। इंडिया का अर्बन एक्सपेंशन अब नए डायरेक्शन में जा रहा है। डेटा शो करता है कि टियर 2 सिटीज में हाउसिंग सेल वॉल्यूम फ्लक्चुएट हुए लेकिन सेल 6% बढ़ी, जो राइजिंग प्रॉपर्टी वैल्यू शो करता है। लखनऊ जैसी सिटीज में सेल्स ग्रो 25% तक देखी गई। सिर्फ हाउसिंग ही नहीं, जॉब इकोसिस्टम भी शिफ्ट हो रहा है। न्यू लेबर पॉलिसीज और कॉर्पोरेट एक्सपेंशन की वजह से स्मॉलर सिटीज में जॉब क्रिएशन का पेस मेट्रो से भी फास्ट हो रहा है। ये रियल एस्टेट डिमांड का फंडामेंटल ट्रिगर है। एग्जाम्पल के लिए नागपुर, जो एक टियर 2 सिटी है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के लिए इमर्जिंग हब बन रहा है अफोर्डेबिलिटी और टैलेंट पूल की वजह से। और एक ब्रॉडर शिफ्ट में टियर 2 और टियर 3 सिटीज में 44% न्यू प्रोजेक्ट अट्रैक्ट हो रहे हैं। मतलब डिमांड शिफ्ट हो रही है, सप्लाई शिफ्ट हो रही है, इन्वेस्टमेंट शिफ्ट हो रही है। ये कोइंसिडेंस नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन है। प्लॉटेड डेवलपमेंट बूम। अब बात करते हैं एक साइलेंट गोल्ड माइन की, प्लॉट्स। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वेटेड एवरेज प्लॉट प्राइस में 27% इंक्रीज हुआ। 2025 में ही 45,000 प्लस न्यू प्लॉट लॉन्च हुए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्लॉट डेवलपमेंट में टियर 2 सिटीज ने मेट्रो को बीट किया। इसके ड्राइवर्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड, लो डेंसिटी लिविंग डिमांड, कस्टमाइजेशन की फ्रीडम, लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन पोटेंशियल। सोनीपत, रोहतक, पानीपत, करनाल जैसे सिटीज इन्वेस्टर और होम बायर्स को अट्रैक्ट कर रही हैं और नेक्स्ट 5 इयर्स में 40 to 60% लैंड एप्रिसिएशन पोटेंशियल एस्टिमेट किया गया है। इसीलिए लार्ज डेवलपर्स भी इंटीग्रेटेड टाउनशिप और गेटेड प्लॉट्स डेवलप कर रहे हैं। क्लियर सिग्नल है, लैंड ओनरशिप फिर से स्ट्रॉन्ग
एसेट बन रही है। सप्लाई शिफ्ट और मार्केट डायनेमिक्स, एक मेजर चेंज हाउसिंग सप्लाई का स्ट्रक्चर। एक और मेजर चेंज हाउसिंग सप्लाई का स्ट्रक्चर। टियर 2 सिटीज में अफोर्डेबल हाउसिंग सप्लाई में 54% ड्रॉप, ओवरऑल सप्लाई में 35% रिडक्शन। डेवलपर्स प्रीमियम सेगमेंट में शिफ्ट कर रहे हैं बेटर मार्जिन के लिए। मिड सेगमेंट होम्स 50 लाख टू 1 करोड़ रेंज में ज्यादा कॉमन हो रहे हैं, मतलब डिमांड एग्जिस्ट करती है लेकिन सप्लाई रिपोजिशन हो रही है। ये मैच्योरिंग मार्केट साइकिल का साइन है। वर्टिकल ग्रोथ और अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो कुछ सिटीज में वर्टिकल डेवलपमेंट बूम हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए हैदराबाद हाई राइज अप्रूवल ऑलमोस्ट डबल हुए। 60+ फ्लोर बिल्डिंग पाइपलाइन में ऑलरेडी 1800+ हाई राइज एग्जिस्ट। रीजन क्लियर है, लैंड प्राइसेस का राइज, डेवलपर कंपटीशन, एमिनिटीज ड्रिवन मार्केटिंग। ये शो करता है कि अर्बन डेंसिटी और लग्जरी एस्पायरेशन साथ साथ ग्रो कर रही हैं। इन्वेस्टर सेंटीमेंट और ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट से देखें तो इंडिया आइसोलेटेड मार्केट नहीं है। एशिया पैसिफिक रियल एस्टेट में इन्वेस्टर बाइंग इंटेंशन 2026 के लिए 4 साल हाई पर पहुंच गए हैं, मतलब रीजनल कैपिटल फ्लो भी प्रॉपर्टी मार्केट्स को सपोर्ट कर रहा है। ग्राउंड सेंटीमेंट की बात करें तो ऑनलाइन डिस्कशंस में लोग कह रहे हैं कि टियर 2 सिटीज क्विकली बिकमिंग इन्वेस्टमेंट हॉटस्पॉट्स, और कई लोग ये भी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि अफोर्डेबल होम सप्लाई शार्पली ड्रॉप हुई है। कुछ सिटीज में डिक्लाइन, कुछ में ग्रोथ, परसेप्शन मिक्स्ड है, और ऑनेस्टली मिक्स्ड सेंटीमेंट हेल्दी मार्केट का साइन होता है। अगर सब इनसाइट्स कंबाइन करें तो पिक्चर क्लियर है। हाउसिंग प्राइसेस लाइकली राइज, डिमांड स्टेबल, अफोर्डेबल सेगमेंट श्रिंक हो रहा है, टियर 2 सिटीज एक्सपैंड हो रही हैं, प्लॉट्स पॉपुलर हो रहे हैं, जॉब डिसेंट्रलाइज हो रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ को पुश कर रहा है। इंडियन रियल एस्टेट एक नए फेज में एंटर कर रहा है, मेट्रो डोमिनेंस से डिस्ट्रीब्यूटेड अर्बन एक्सपेंशन की तरफ। आज का स्मार्ट इन्वेस्टर लोकेशन ही ग्रोथ कॉरिडोर देखता है, क्योंकि नेक्स्ट गुड़गांव, नेक्स्ट नोएडा, नेक्स्ट हैदराबाद शायद ऑलरेडी बिल्ड हो रहा है, बस स्पॉटलाइट अभी तक नहीं पड़ी है। और जो इस शिफ्ट को समझ लेगा वो ट्रेंड फॉलो नहीं करेगा, वो ट्रेंड डिफाइन करेगा।